इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सप्रेशन के बारे में। एक्सप्रेशन की डेफिनेशन के बारे की तरफ आते हैं सी लैंग्वेज में। एन एक्सप्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स एंड ऑपरेटर्स। इट रिटर्न्स अ सिंगल वैल्यू व्हेन इट इज एग्जीक्यूटेड। एक्सप्रेशन दरअसल मुख्तलिफ कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स और ऑपरेटर्स का कॉम्बिनेशन होता है। जिस तरह आप यहाँ पर 3 एग्जांपल्स दी हुई हैं, तीनों एग्जांपल्स में पहली एग्जांपल की तरफ आएँ। ए और बी 2 वेरिएबल्स हैं और इसको प्लस वाले ऑपरेटर के ज़रिए इन दोनों वेरिएबल्स को आपस में कंबाइन किया गया है। इस प्लस वाले वेरिएबल को हम अर्थमेटिक ऑपरेटर भी कहते हैं। प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं। क्लियर? यहाँ पर ये देखें m और n 2 वेरिएबल्स हैं, दोनों को डिवाइड वाले ऑपरेटर की मदद से दोनों वेरिएबल्स को कंबाइन किया गया है। तो एक्सप्रेशन क्या होती है कि जब दो वेरिएबल्स को या दो कांस्टेंट्स को या एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट्स को, जहाँ जिस तरह यहाँ तीसरी एग्जांपल में एक वेरिएबल है x और 100 जो है ये एक कांस्टेंट के तौर पर लिया जा रहा है। यहाँ पर एक्सप्रेशन क्या होती है? कॉम्बिनेशन होता है। कांस्टेंट्स का और वेरिएबल्स का भी हो सकता है और ऑपरेटर्स का भी हो सकता है। यहाँ पर वेरिएबल भी है, कांस्टेंट भी है और यहाँ पर ऑपरेटर भी है। यहाँ पर 2 वेरिएबल्स हैं और एक ऑपरेटर है। यहाँ पर एक वेरिएबल, एक ऑपरेटर और एक कांस्टेंट है। दरअसल जब वेरिएबल्स को ऑपरेटर्स को कंबाइन किया जाता है तो एक्सप्रेशन बनती है, या वेरिएबल्स को कांस्टेंट्स या ऑपरेटर्स को कंबाइन किया जाता है तो ये एक एक्सप्रेशन बन गई है। ये जो स्टेटमेंट है ये एक एक्सप्रेशन बन गई है। जब ये एक्सप्रेशन लेट्स से ए के अंदर 5 है और बी के अंदर 10 है, जब ये एक्सप्रेशन क्या होगी? एग्जीक्यूट होगी और 5 + 10 होगा तो हमारे पास अल्टीमेटली क्या जवाब आएगा? 15। हमारे पास एक सिंगल वैल्यू आई है, यहाँ पर यही लिखा हुआ है, इट रिटर्न्स अ सिंगल वैल्यू व्हेन इट इज एग्जीक्यूटेड। जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, ये एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होगी तो इसको एवेल्यूएट किया जाएगा। 5 + 10, लेट्स से ए में 5 है और बी में 10 है, तो 5 + 10 कितने हो गए? 15। तो एक हमारे पास सिंगल वैल्यू है ये जो कि है 15। जिस तरह यहाँ पर आपको प्रोग्राम में पहले भी बताया गया है, इससे पहले जो वीडियो बनाई थी। अब डाटा 1 नाम के वेरिएबल में 51 है, अब डाटा 2 नाम के वेरिएबल में 87 है। अब दोनों वेरिएबल्स की जो ये वाली वैल्यूज़ हैं 51 और 87, अब इन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पर मैंने क्या करवा दिया? प्लस करवा दिया। इन वैल्यूज़ को नहीं आपने डायरेक्ट लिखना, बल्कि आपने क्या करना है, ये जो वैल्यूज़ हैं ये जिन वेरिएबल्स के अंदर हैं, ये जो वैल्यू है जिस वेरिएबल के अंदर है ये, इन दोनों को हमने क्या करना है? ऑपरेटर के ज़रिए आपस में कंबाइन किया हुआ है मैंने। क्लियर हो गया जी? अब ये एक एक्सप्रेशन है। अब 51 और 87 को प्लस करने से जो आंसर आएगा, ठीक है, वो एक सिंगल वैल्यू होगी, तो वो अल्टीमेटली क्या है? 138। क्लियर हो गया जी? तो ऑपरेटर क्या करता है, एक्सप्रेशन क्या होती है? एक्सप्रेशन कॉम्बिनेशन होती है किसी भी कांस्टेंट का, किसी वेरिएबल्स का और किसी भी ऑपरेटर्स का आपस में। क्लियर हो गया जी? अब आगे ये भी चीज़ आपने याद रखनी है, द वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स इन एन एक्सप्रेशन आर कॉल्ड ऑपरेंड्स। ऑपरेंड्स क्या होते हैं? जो वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स होते हैं। अब इस एक्सप्रेशन के अंदर ये जो वेरिएबल है और ये जो वेरिएबल है, इनको हम ऑपरेंड्स कहते हैं। ये भी ऑपरेंड है, ये भी ऑपरेंड है, ये ऑपरेटर है, ये ऑपरेंड है, एम ऑपरेंड है, एन भी ऑपरेंड है और ये जो डिवाइड है ये ऑपरेटर है। एन ऑपरेटर इज अ सिंबल दैट परफॉर्म्स सम ऑपरेशन ऑन द ऑपरेंड्स। अब एक्स और 100 ये दोनों ऑपरेंड है, तो ऑपरेंड पर ऑपरेशन कौन परफॉर्म कर रहा है? काम कौन परफॉर्म करवा रहा है? ये प्लस वाला सिंबल जो कि ऑपरेटर है। यहाँ पर यही लिखा हुआ है, जो ऑपरेटर होता है वो एक सिंबल होता है जिसके ज़रिए ऑपरेंड्स पर ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है। क्लियर हो गया जी? आई होप कि आपको क्लियर होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स के ज़रिए पूछ सकते हैं एक्सप्रेशन के हवाले से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।